3 बातें मैं आपसे शेयर करूंगा जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने जीवन में सीखा है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हो या फिर आप उसकी तैयारी कर रहे हो और उसमें आप सफल होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो उसके लिए 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और आप यकीन मानो कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा और आप बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, सबसे पहला जो टेक्निक है वो है आपका लैंग्वेज। अब आप बोलोगे कि भाई लैंग्वेज क्यों? लैंग्वेज कम्युनिकेशन या फिर राइटिंग, आई मीन लिखने के लिए या कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी एग्ज़ाम जब होता है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस हमें नहीं पता होता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमें पता होता है जिसका आंसर हम करते हैं। बट अगर हम लैंग्वेज को सही तरीके से समझना शुरू कर दें, अगर हम बहुत ही बुनियादी तौर पे लैंग्वेज जितना भी क्वेश्चंस आते हैं उसको अगर हम सही से समझते हैं, सही से पढ़ते हैं, हमारा लैंग्वेज सही है, तो उसको सही करने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सिर्फ लैंग्वेज से काम नहीं चलेगा, उसके अलावा 2 चीज़ें और हैं। सेकेंड जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग। चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो, चाहे किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आपको आपका जो रीज़न है वो लॉजिकल होना चाहिए। तो लॉजिकल रीजनिंग अप्रोच आपका अगर बेहतर है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा करते हो। तो अगर आप कहीं पे भी अगर लैग कर रहे हो, कोई क्वेश्चन अगर आप बना रहे हो, बस बना दे रहे हो, बट अगर उसके कॉन्सेप्ट को आप नहीं मेमोराइज कर पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लॉजिकल आपके पास अप्रोच होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो कि आपका खुद का क्या होता है, बिलीफ होता है, यानी कि खुद का विश्वास होता है। और आप जो भी ओपिनियन देते हैं, जो भी बात आप दूसरों को कहते हैं या उस सवाल में जवाब के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका जो ओपिनियन होता है वो आपके एबिलिटीज़ को डिफाइन करता है। और आप क्या करते हो, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, सही लॉजिकल रीजनिंग लगाते हो और आप क्वेश्चन सही से समझ जाते हो, सही से लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करते हो और आप कॉन्फिडेंट होते हो। अपने इन तीनों स्टेप्स को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका हर एक स्टेप, जो भी क्वेश्चन है, जैसा भी क्वेश्चन है, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैसा भी टफ क्वेश्चन है, आप इन 3 चीज़ों का आप इसको मूल मंत्र बना लो। ये 3 बातें कि भाई लैंग्वेज समझ में आना चाहिए प्रॉब्लम का, और लॉजिकल रीजनिंग सही होना चाहिए। अगर हम कुछ भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं, आखिर है क्या, इलस्ट्रेशन है क्या, तो लॉजिकल रीजनिंग एप्लीकेशंस मतलब आपका अप्रोच सही होना चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ आपके पास है तो आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन को आप बड़े आसानी से क्रैक कर सकते हैं विदाउट एनी हर्डल। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन और एडवांस में गुड लक कि आप अपने एग्ज़ाम्स को बेहतर करो और बेस्ट करो। थैंक यू।